जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं जिला दर्शन में लखनऊ। लखनऊ का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लखनऊ में ही है। लखनऊ मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? इसमें हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी ज़िले आते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ 1921 से 1935 तक आंशिक रूप से राजधानी थी और 1935 में ये पूर्णतः राजधानी बन गई। कब बनी? 1935 में ये पूर्णतः राजधानी बन गई। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल इसका है 2528 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या घनत्व कितना है? 1816 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या घनत्व यहाँ का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल कम है। जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या लगभग यहाँ 46 के आसपास जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की जनसंख्या का क्या अनुपात है? इसका है 2.30% इसका अनुपात है। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पे 917 महिलाएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं औसत साक्षरता की। यहाँ पर 77.29 साक्षरता है, जिसमें पुरुषों की 82.56 और महिलाओं की 71.54 है। ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लें तो लगभग यहाँ 34% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है और 66% जनसंख्या शहरी जनसंख्या है। यहाँ पर शहरी जनसंख्या ज़्यादा है और ग्रामीण जनसंख्या कम है। विधानसभा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 9 विधानसभाएँ हैं। यहाँ पर 9 विधायक होते हैं। सबसे पहले मलियाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट और मोहनलालगंज यहाँ की 9 विधानसभा क्षेत्र की सूची है। अब बात कर लेते हैं एक जिला एक उत्पाद में क्या फेमस है। यहाँ पर चिकनकारी और जरी जरदोरी फेमस है। क्या फेमस है? एक जिला एक उत्पाद में लखनऊ में क्या फेमस है? चिकनकारी और जरदोजी यहाँ की फेमस है, जो कढ़ाई का कार्य होता है। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये चिकनकारी है। अब बात कर लेते हैं लखनऊ में कितनी तहसीलें हैं। लखनऊ में लखनऊ सदर, सरोजनी नगर, बख्शी का तालाब, मलियाबाद और मोहनलालगंज यहाँ की तहसीलें हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम आगे लखनऊ का इतिहास। लखनऊ के इतिहास कहा जाता है कि प्राचीन कौशल राज्य का लखनऊ एक हिस्सा था। यह भगवान राम की विरासत भूमि थी, जो अपने भाई लक्ष्मण को समर्पित कर दिया था। इसीलिए इसको लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से भी जाना गया, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। वर्तमान लखनऊ की बात कर लें तो ये इसकी स्थापना अपना नवाब असफुद्दौला ने 1775 में की थी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे लखनऊ का भूगोल। लखनऊ का भूगोल में लखनऊ किन किन ज़िलों से सीमा बनाता है? ये रायबरेली से, बाराबंकी से और उन्नाव, हरदोई, सीतापुर ज़िलों से सीमा बनाता है। लखनऊ की संस्कृति और विरासत के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। लखनऊ में 60 फीट ऊंची रूमी गेट का निर्माण नवाब असफी उल दौला ने के शासन में हुआ था, जो 1784 और 86 में हुआ था। यह प्राचीन पोर्टल का डिज़ाइन तुर्की में किया गया था। इसको प्राचीन पोर्टल के माध्यम से तुर्की में डिज़ाइन किया गया था, इसीलिए इसे तुर्की गेट भी कहा जाता है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जो हमारा राजकीय चिन्ह है, जहाँ जुड़वा मछली का चिन्ह है, वो कहाँ से लिया गया? वो रूमी दरवाज़ा से लिया गया। पूछा जा चुका है राजकीय चिन्ह में जुड़वा मछली का चिन्ह कहाँ से लिया गया? ये लखनऊ के रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। ये लखनऊ का रूमी दरवाज़ा है। अब बात कर लेते हैं छोटा इमामबाड़ा। छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? ये लखनऊ में है। 1838 में अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह द्वारा सिया मुसलमानों के लिए इमामबाड़ा या मंडली हाल के रूप में निर्मित उनकी मां के लिए मकबरे के रूप में किया गया था, जिसको इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक कहते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये इमामबाड़ा को चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये लखनऊ का इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा। अब बात कर लेते हैं बड़ा इमामबाड़ा, जिसका दूसरा नाम क्या है? जिसका दूसरा नाम है भूल भुलैया। इस भव्य इमारत का निर्माण 1785 में हुआ था और जब विनाशकारी अकाल पड़ा था तो अवध के नवाब का उद्देश्य था कि यहाँ 1 दशक तक लोगों को रोज़गार प्राप्त हो जाए, जिसलिए क्या किया इन्होंने? बड़ा इमामबाड़ा की नींव रखी या उसका निर्माण शुरू करवाया। भूल भुलैया लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा का ही एक खंड है
और यहाँ 1000 से अधिक गलियारे और लगभग 489 एक समान प्रवेश द्वार हैं जो भूल भुलैया बनाते हैं। ये लखनऊ का भूल भुलैया है और यहाँ 489 एक समान प्रवेश द्वार हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश रेजिडेंसी की। ये 1780 से 1800 ईस्वी के बीच बना। निर्माण ये किसने करवाया? निर्माण लखनऊ के नवाब हैं असफ उद दौला के शासनकाल में हुआ और नवाब शहादत अली खान द्वितीय के शासन में ये बनकर तैयार हुआ, जो अवध के 5वें नवाब थे। पूछा जा चुका है कि अवध के 5वें नवाब कौन है, तो कौन है? शहादत अली खान द्वितीय। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, जो 1857 के विद्रोह के समय लगभग 3000 ब्रिटिश निवासियों के लिए एक शरण स्थल था। कितने? लगभग 3000 ब्रिटिश निवासी यहाँ पर शरण लिए थे और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है, जिसका निर्माण किसने करवाया? जिसका निर्माण नवाब द्वितीय शहादत अली खान ने करवाया है। अब बात कर लेते हैं घंटाघर की। घंटाघर का निर्माण कहाँ है? ये लखनऊ में है। 1881 में नवाब नसीर उद्दीन हैदर द्वारा सर जॉर्ज कपूर के आगमन के लिए बनवाया गया, जो अवध के संयुक्त राज्यों के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इनके आगमन के सम्मान में क्या बनवाया गया? घंटाघर बनवाया गया। किसने बनवाया? ये लखनऊ के नवाब नसीर उल दीन हैदर द्वारा बनवाया गया। ये लखनऊ का घंटाघर है। अब बात कर लेते हैं छतर मंजिल। छतर मंजिल को क्या बोलते हैं? छठा मंजिल या छठा मंजिल का घर बोलते हैं। वर्तमान में ये केंद्रीय अनुसंधान संस्थान का कार्यालय है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान का कार्यालय है, जिसका निर्माण नवाब शहादत अली खान ने करवाया था। कब करवाया था? ये करवाया था 1798 से 1814 के बीच में अपनी माँ छतर कुंवर के नाम पर करवाया था। नवाब गाजी उल दीन हैदर ने इसे संवारने का काम किया। फिर इनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी नवाब नसरुद्दीन हैदर ने इसे पूरा करवाया। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, ये है। अब हम बात कर लेते हैं दिलकुश कोठी या दिलकुशा कोठी की। ये गोमती नदी तट पर स्थित है, जिसका निर्माण 1800 में अवध के शासक नवाब शहादत अली खान ने करवाया। शहादत अली खान ने मिस्र ब्रिटिश निवासी मेजर ऑस्ली द्वारा करवाया। ये रही दिलकुश कोठी या दिलकुशा कोठी। अब बात कर लेते हैं जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद बहुत जगह है। लखनऊ की जामा मस्जिद के बारे में भी बात कर लेते हैं। लखनऊ की में हुसैनाबाद इमामबाड़े के पश्चिम दिशा में मोहम्मद शाह ने निर्माण शुरू किया, लेकिन 1840 में मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने इसे पूरा करवाया। जामा मस्जिद, लखनऊ की जामा मस्जिद किसने निर्माण किया? ये मोहम्मद शाह ने निर्माण शुरू किया, लेकिन उनकी पत्नी ने इसको पूरा करवाया। ये है लखनऊ की जामा मस्जिद। अब बात कर लेते हैं सतखंडा या 7 मंजिला इमारत की। सतखंडा लखनऊ का एक मुख्य ऐतिहासिक स्थल है, जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण मोहम्मद अली शाह बहादुर ने 1882 में शुरू करवाया। ये रहा 7 मंजिला इमारत या सतखंडा। अब बात कर लेते हैं प्रसिद्ध चंडिका देवी मंदिर की। ये गोमती नदी के तट पर उत्तर पश्चिम NH 24 काठवारा गांव में बख्शी का तालाब लखनऊ शहर के पास स्थित है। यह मंदिर 300 साल पुराना है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर बबरी का बेटा घटोत्कच, जो शक्ति प्राप्त करने के लिए इसी स्थान पर 3 वर्षों तक माँ चंद्रिका देवी की पूजा की। कहा जाता है कि कृष्ण की सलाह पर घटोत्कच ने यहाँ पर 3 वर्षों तक माँ चंद्रिका देवी की पूजा की। ये रहा चंद्रिका देवी मंदिर का चित्र के माध्यम से देखते हैं। अब बात कर लेते हैं राजकीय संग्रहालय। 1950 में राज्य संग्रहालय से पहले इसको प्रांतीय संग्रहालय का दर्जा था। इसकी स्थापना 1863 में लखनऊ डिवीज़न के तत्कालिक कमिश्नर कर्नल एवोल्ट द्वारा सीखछे वाली कोठी के रूप में किया गया। पूछा जा चुका है सीखछे वाली कोठी, तो ये इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण कमिश्नर कर्नल एवोल्ट ने करवाया। कब करवाया? 1863 में, और ये राज्य संग्रहालय है, लखनऊ का राज्य संग्रहालय। अब बात कर लेते हैं जनेश्वर मिश्र पार्क की। ये एशिया का सबसे बड़ा सुंदर उद्यान माना जाता है। ये सपा पार्टी, समाजवादी पार्टी के राजनेता जनेश्वर मिश्र की याद में बनवाया गया। इस पार्क को 5 अगस्त 2014 को जनमानस के लिए या आमजन के लिए खोल दिया गया। ये एशिया का सबसे सुंदर उद्यान है।
चित्र के माध्यम से देखते हैं, ये है यूपी का जनेश्वर मिश्रा पार्क। अब बात कर लेते हैं नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। इसकी स्थापना 1921 में हुई और ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ जू। अब बात कर लेते हैं फिरंगी महल। फिरंगी महल, यहाँ पर खिलाफत आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय एकता में फिरंगी महल की अहम भूमिका रही। यहाँ पर बकरी कहानी फेमस है। बकरी कहानी क्या है? कहा जाता है कि गांधी जी यहाँ पर बकरी ले गए और वहाँ पर रखी बकरी। गांधी जी की वजह से जब तक वो वहाँ रहे तब तक मटन और नॉनवेज में कुछ नहीं बना वहाँ पर। इतने दिन तक किसी ने भी नॉनवेज नहीं पकाया। तो कहा जाता है कि गांधी जी से ये लोग सब प्रभावित हुए और वहाँ पर मटन बंद हो गया, इसीलिए ये बकरी कहानी फेमस है। देख लेते हैं फिरंगी महल चित्र के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं सफ़ेद बारादरी। ये केसरबाग में एक श्वेत महल रंग का महल है जिसका निर्माण वाजिद अली शाह ने करवाया। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट सआदत अली खान का मकबरा। सआदत अली खान का मकबरा, इसका निर्माण नवाब गाजी उद्दीन हैदर ने शानदार वास्तुकला, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, कौन सी वास्तुकला थी? इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली में एक विशाल गुम्बद के साथ किया गया था। इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण गाजी उल दीन हैदर ने करवाया और इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली के माध्यम से इसका निर्माण कराया। देख लेते हैं चित्र के माध्यम से, ये गुम्बद के रूप में चित्र में है, देख सकते हैं ये गुम्बद, इसको क्या बोलते हैं? इंडो इस्लामिक शैली में इसका निर्माण हुआ। अब बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी तारामंडल। ये खगोल विज्ञान से संबंधित जानकारी के लिए है। यहाँ पर खगोलीय घटनाओं को दिखाया गया है। कहाँ? इंदिरा गांधी तारामंडल। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं इंदिरा गांधी तारामंडल, ये लखनऊ में स्थित है। अब बात कर लेते हैं रामकृष्ण मठ की। रामकृष्ण मठ की शाखा का ये एक हिस्सा है। अंबेडकर मेमोरियल पार्क, अंबेडकर पार्क बोलते हैं, जिसका पूरा नाम क्या है पूछा जा सकता है, पूरा नाम और इम्पोर्टेंट भी है। इसका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल। क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल। इसे 20वीं सदी के भारतीय बहुमुख और भारत के प्रथम कानून मंत्री को समर्पित किया गया। कौन प्रथम कानून मंत्री हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क, जिसको क्या बोलते हैं? सामाजिक परिवर्तन पार्क। अब बात कर लेते हैं अनुसंधान और शिक्षा की, जिसमें किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं KGMU यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका निर्माण 16 सितंबर 2002 को किया था। ठीक है, चित्र के माध्यम से देख लेते हैं किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी को। ये रही लखनऊ की स्थित किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको PGI बोलते हैं। इसका निर्माण कब हुआ? इसकी स्थापना 1983 में हुई। कब हुई? 1983 में। ये लखनऊ का PGI। वीर साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान, यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। इसका निर्माण 3 अप्रैल 1949 को इसकी नींव रखी गई, जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी। देखते हैं चित्र के माध्यम से वीर साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान। अब बात कर लेते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको क्या बोला गया? जिसको बोला गया CSIR। इसका ये कब स्थापित हुआ? इसको 26 सितंबर 1942 को स्थापित किया गया। इसके भाग हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? ये लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1951 में की गई। फिर औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र या भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब की? इसकी स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जिसको क्या बोला गया? जिसको NBRI बोला गया। बात कर लेते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 10 जनवरी 1996 को हुई। ये रहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ की, जिसे IIM बोला जाता है। ये MBA करने के लिए संस्थान है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। ये रहा भारतीय प्रबंधन
संस्थान, मैनेजमेंट संस्थान। अब बात कर लेते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान। इसकी स्थापना 1952 में की गई। कहाँ की गई थी? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये लखनऊ में है। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले नए ज़िले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।